बाबा के दरबार में एक भक्त आए, बड़े धनाढ्य, और आकर के बाबा से कहते हैं कि साईनाथ, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। बाबा ने कहा, बहुत से लोग आते हैं याचक बन के, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कहता है पुत्र हो जाए, कोई कहता है विवाह हो जाए, कोई कहता है धन हो जाए। तुम पहले हो जो कह रहे हो ब्रह्म ज्ञान चाहिए। बैठ जाओ आराम से, ब्रह्म ज्ञान वाला ये पहला आया है। बाबा ने जब उसको बिठाया तो अपने पास एक बालक को बुला करके कहते हैं कि बेटा इधर आओ, जरा नंदू मारवाड़ी के पास चले जाओ, पास में रहता है, 5 रुपए लेकर के आ जाओ उससे। बाबा ने कहा। वो बच्चा गया, वापस आ गया, कहता कोई है ही नहीं। फिर दूसरी जगह भेजा, तीसरी जगह भेजा, चौथी जगह भेजा, लेकिन कहीं से रुपए नहीं लेकर के आया। ये शांत बैठे रहे सज्जन वहां पर, लेकिन इनके मुंह से ये नहीं निकला कि बाबा मैं दे दूं, मुझसे ले लो। भैया अलग अलग तरीके के लोग हैं दुनिया में। क्यों? एक बार एक संस्थान में एक व्यक्ति ने कुछ दान किया, तो वो दान में उन्होंने एक चेक दिया। संस्थान वाले जब बैंक में गए तो बैंक में उन्होंने कहा कि इसमें तो हस्ताक्षर ही नहीं है, साइन ही नहीं चेक पे। तो वो उनके पास गए, कहने लगे कि आपने तो इसमें साइन नहीं किया, अपना नाम नहीं लिखा। तो क्या कहते हैं, गुप्त दान है ना, नाम क्यों लिखें? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं साहब। एक तीर्थ स्थल पे एक भक्त गया, तो वहां पर सेवा कार्य होते थे, तो उन्होंने कहा कि आप अगर 500 रुपए की रसीद कटाएंगे ना तो आपको नजदीक से दर्शन हो जाएगा। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। नजदीक से दर्शन हो जाएगा, और ये जो आपकी राशि है ये सेवा कार्य में ही प्रयोग होगी। क्या जवाब दिया उसने? कहता तुम एक काम करो, तुम आधे मुझे दे दो, मैं बिना दर्शन के चला जाऊंगा। तो ये इस प्रकार के जो विभक्त हैं, जिन्हें भक्त तो नहीं विभक्त हैं, वो ऐसा ही कार्य करते हैं। तो उसके मुंह से ये नहीं निकला कि बाबा मुझसे ले लीजिए। जब लीला समाप्त हुई तो बाबा ने कहा, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जिनके वश में हैं वही ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हैं। तू 5 रुपए नहीं दे पाया, ब्रह्म ज्ञान मांगता है। साहब समस्या यही है कि हम मान करके बैठे हुए हैं। क्या मान करके बैठे हुए हैं? कि ये सब तो जो है ये अपना है। ये मान करके हमने मान्यता दे दी। क्यों? एक जगह पूजा चल रही थी, तो वो एक बालक जो है अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ था। पूजा चलती जा रही थी, तो वो जो ब्राह्मण देवता थे उन्होंने कहा कि वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र चढ़ाओ भगवान को। तो वस्त्र क्या, वो कलावा होता है, वो कलावा जो है भगवान पर चढ़ाने लगे। तो बच्चे ने कहा कि पिताजी ये वस्त्र तो नहीं है, ये तो कलावा है, इट्स नॉट अ क्लॉथ। ये कहां कलावा है, ये तो वस्त्र तो नहीं है, ये तो कलावा है, आप ये क्यों चढ़ा रहे हो? तो पंडित जी कहते हैं कि बेटा मान ले वस्त्र हैं, मानने में क्या जाता है, मान ले वस्त्र है। पूजा आगे बढ़ी तो पंडित जी ने कहा गंगा जलम समर्पयामि। गंगा जल, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, कलम बात कर रहे थे विश्वनाथ भगवान की। तो उन्होंने कहा कि गंगा जलम समर्पयामि। तो वो जो पिताजी थे उन्होंने बॉटल निकाली फ्रिज से और भगवान पे चढ़ाने लगे। तो बेटे ने कहा पिताजी ये गंगा जल तो नहीं है, सुबह मैंने देखा था माँ एक्वागार्ड से पानी भर रही थी, गंगा जल तो नहीं है ये। तो पुजारी जी ने फिर कहा बेटा मान लो, मानने में क्या जाता है, मान लो गंगा जल है। पूजा चलती रही, पुजारी जी मनवाते रहे, वो बालक मानता रहा। मान लो, मानने में क्या जाता है। जब पूजा का विश्राम हुआ तो पंडित जी ने दक्षिणा मांगी। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कहने लगे कि 1100 रुपए। तो जब पिता देने जा रहा था तो बेटे ने हाथ रोक लिया। कहते नहीं ये काम मुझ पर छोड़ दो। अपने कमरे में गया, अपनी पेंसिल निकाली, कागज निकाला और उस पर लिख दिया 1100 रुपए। लेकर के पंडित जी के पास आया, कहता पंडित जी दक्षिणा। पंडित जी ने कहा बेटा
ये दक्षिणा कहाँ है, ये तो कागज है। क्या जवाब देता है? कहता पंडित जी मान लो, मानने में क्या जाता है, इतनी देर से मनवा रहे हो, कुछ मेरा भी मान लो, कुछ मेरा भी। तो हम मान करके बैठे हैं कि ये सब अपना है। भैया अपना तो शरीर भी नहीं है, अपना तो शरीर भी नहीं है। हाँ उसका सब है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अंश भी अपना नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अंश भी अपना नहीं है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड जिसका एक अंश है वो अपना है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। क्या चरित्र कहना चाह रहा है उसको समझिएगा। एक सेठ जी बहुत धनाढ्य थे। जैसे ये आए ना बाबा के पास, बड़े धनवान थे, संपदा की कोई कमी नहीं थी। तो एक बार फैक्ट्री से अपने घर लौट रहे थे। जब घर लौटे तो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के कहते हैं कि आज बहुत बड़ा दिन है हमारे जीवन का। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो पत्नी ने कहा क्यों, आज क्या हो गया? रोज तो आते हो ऑफिस से और बड़े क्रोध में रहते हो, आज कौन सी नई बात हो गई? कहने लगे नहीं, आज मैंने अपने जीवन में जो संकल्प लिया था कि मैं इतना पैसा कमा लूंगा तो चैन की सांस लूंगा, तो वो आज मैंने देखा, अपने अकाउंटेंट से पूछा तो कह रहा था कि सेठ जी इतना हो गया। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो आज तो आनंद का उत्सव है। तो अपनी पत्नी से कहता है कि बस अब काम नहीं करना, बहुत काम कर लिया, सबको सेट कर दिया और उस चक्कर में खुद अपसेट हो गए, तो अब नहीं, बहुत हो गया और अब तो बस आनंद उत्सव मनाना है। एक काम करते हैं, वर्ल्ड टूर की टिकट कराते हैं और चलते हैं हम लोग घूमने के लिए। पूरी बात हो गई। रात में चिंतन करने लगे कि पूरा जीवन कमाने में निकल गया, पूरा जीवन, और कभी सत्संग के लिए भी समय मिला नहीं, कभी किसी संत का प्रवचन नहीं सुना, कभी कथा में नहीं गए, कभी दान नहीं किया। तो सोचते हैं कि कल से सब कुछ अच्छा ही अच्छा करना है। बस ये जो जीवन है ना, इसको तो अब भगवान का होकर के गुजारना है और अपने परिवार को समय देना है। क्या बात कहना चाह रहा हूं उसको हृदयंगम करना, अपने परिवार को समय देना है। मैंने पहले दिन कहा था तन परिवार और राष्ट्र के लिए रखो, धन धर्म रक्षा के लिए। रात में जब सोए हैं तो अचानक नींद खुल गई। क्या देखते हैं? एक काली सी परछाई खड़ी हुई है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। पूछने लगे कौन? जवाब मिला तुम्हारी मृत्यु। क्या जवाब मिला? तुम्हारी मृत्यु। पूछने लगे कि तुम बड़ी जल्दी आ गई, कहां से आ गई तुम तो बिन बुलाए मेहमान की तरह से आ गई हो। तो कहती है कि मैं हमेशा ऐसे ही आती हूं, हमेशा। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, पर जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ, मैं ऐसे ही आती हूं। तो कहते बैठ जाओ, हमने बहुत लोगों से मीटिंग की है, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मीटिंग करते हैं, थोड़ी मीटिंग तुमसे भी, आज मृत्यु से मीटिंग करते हैं। तो कहने लगे एक काम करो, चलना कब है? अभी चलना है, तुरंत, और जल्दी करो, बड़ी लंबी लिस्ट है, तुम्हारे बाद और भी बहुत लोगों का नंबर है। तो कहने लगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मेरी आधी दौलत ले लो, मुझे एक दिन का समय दे दो, मेरी आधी दौलत रख लो, एक दिन का समय दे दो। क्यों? एक दिन तो जी लूं, पूरा जीवन दूसरों के लिए जीता रहा, एक दिन अपने लिए। मृत्यु कहती है मजाक कर रहे हो? कैसा मजाक कर रहे हो? एक दिन मांग रहे हो? 1 घंटे का समय भी नहीं है, जल्दी करो। तो कहता है एक काम करो, सारी दौलत ले लो, सब कुछ ले लो जितना मैंने अर्जित किया है। भैया जीवन का आधा समय अर्जित करने में और आधा इस चिंता में कि कहीं वियोग ना हो जाए निकल जाता है। सारी दौलत ले लो, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय दे दो। मृत्यु ने कहा वो भी संभव नहीं है, वो भी संभव नहीं है। तो फिर एक काम करो, 1 मिनट का समय दे दो। 1 मिनट में क्या करोगे? कुछ लिख के जाना चाहता हूं। क्या लिखोगे? लिखता है
जीवन में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती। जीवन में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन क्या बताएं यारों, कफन में जेब नहीं होती। मैं लिख के जाना चाहता हूं कि जो जीवित हैं वो इस बात को ध्यान में रखें कि धन केवल उतना ही आवश्यक है जितना जीवन यात्रा को चलाने के लिए चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि परिवार के लिए समय ना मिले। इतना नहीं, जाना तो ही है ना एक बार, और भगवान के लिए भी समय होना चाहिए। भगवान ने हमें इतना समय दिया है और हम भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते। कितना अमूल्य समय भगवान ने दिया है। साईं चरणों में चित्त को लगाना, करना क्या है? साईं चरणों में चित्त को लगाना। क्यों? जिंदगानी का क्या है ठिकाना। साईं चरणों में चित्त को लगाना, जिंदगानी का क्या है ठिकाना। साईं चरणों में चित्त को लगाना, साईं चरणों में चित्त को लगाना, जिंदगानी का क्या है ठिकाना। साईं चरणों में चित्त को लगाना, जिंदगानी का क्या है ठिकाना। समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की। ये जीवन है पेड़ों के पत्ते, ये जीवन है पेड़ों के पत्ते, ये जीवन है पेड़ों के पत्ते, ये जीवन है पेड़ों के पत्ते। हवा चले, थोड़ी सी हवा चली और हवा चले उड़ जाना, जिंदगानी का क्या है ठिकाना। बस हवा चले उड़ जाना, जिंदगानी का क्या है ठिकाना। साईं चरणों में चित्त को लगाना, जिंदगानी का क्या है ठिकाना। एक ही दौलत कमानी है भैया, जो आप ये पिछले 3 दिन से कमा रहे हो ना, ये बड़ी अमूल्य है, बड़े भाग्य से मिलती है। साईं नाम की दौलत कमा ले, साईं नाम की दौलत कमा ले, बाबा नाम की दौलत कमा ले, बाबा नाम की दौलत कमा ले। क्यों कमा ले? कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है ऐसा खजाना, कहाँ मिलता है ऐसा खजाना, कहाँ मिलता है ऐसा खजाना। जिंदगानी का क्या है ठिकाना। कहाँ मिलता है ऐसा खजाना, जिंदगानी का क्या है ठिकाना। शिरडी में जब अभी कथा चल रही थी, भगवान के बगल में भगवान सुन रहे थे अपनी कथा को, तो हमने एक ही बात कही, छट जाएंगे बादल दुखों के, छट जाएंगे बादल दुखों के। बस श्रद्धा और सबूरी तुम्हारे पास होनी चाहिए, ये दुख के बादल भी छट जाएंगे। छट जाएंगे बादल दुखों के, छट जाएंगे बादल दुखों के। कब छट जाएंगे? कर ले शिरडी में, कर ले शिरडी में, कर ले शिरडी में तू आना जाना,
कर ले शिरडी में तू आना जाना, जिंदगानी का क्या है ठिकाना। कल शिरडी में तू आना जाना, जिंदगानी का क्या है ठिकाना। साईं चरणों में चित को लगाना, जिंदगानी का क्या है ठिकाना। साईं चरणों में चित को लगाना, जिंदगानी का क्या है ठिकाना। साईं चरणों में चित को लगाना, जिंदगानी का क्या है ठिकाना। 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 इस दरबार में हम लोग आते हैं गुरुजी से कुछ पाने के लिए, और जितने भी लोग आए हैं अपने स्वार्थ के लिए आए हैं, ऐसे कोई नहीं आएगा। जो भी आया अपने स्वार्थ के लिए आया है। तो हम लोग यही कहते हैं कि जितनी भी टेंशन है वो गुरुजी को दे दो और पेंशन गुरुजी से ले लो। क्यों कि गुरु ही हमारे रखवाले हैं और कोई भी नहीं है संसार में। जो है रुलाने वाले हैं, हंसाने वाला कोई नहीं है। हंसाने वाला एक है, वो मेरे गुरु, जिसने हमेशा हमारे सर पे हाथ रखा है, और ऐसे ही रखते रहे। ऐसे ही हम लोग साईं कृपा में आते रहे और ऐसे ही मस्त। उनकी कथा के श्रवण से ही व्यथा का नाश हो सकता है। जीवन में कैसी भी कठिनाई हो, बड़ी बात कह रहा हूं, जीवन में कैसी भी कठिनाई हो, एक ही साधन है साईनाथ की कथा। कैसी भी प्रतिकूलता हो, एक ही विकल्प है भगवान साईनाथ की कथा। ग्रहों का कुछ ऐसा उलट फेर हो जो टाले ना टले, एक ही विकल्प है साईनाथ की कथा। गुरु जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा से साक्षात्कार हो रहा है। इतना अच्छा लग रहा था कि कि एक दो दिन और गुरु जी यहाँ रुकते तो उनके प्रवचन सुनने का मौका और मिलता हमें। और भजन तो ये था कि वाकई बाबा शिरडी में पहुंच गए हम लोग, या शिरडी से हम उठ के यहाँ पर आ गया। श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी की अमृतमयी वाणी को सुनने से मन के विकार नष्ट होते हैं और परम शांति का अनुभव होता है। उनके श्रीमुख से शिरडी के साईनाथ की दिव्य कथा का श्रवण करने मात्र से जीवन सुखमय हो जाता है। आप भी अपने नगर में गुरुजी द्वारा कथा कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000 पर या 09838000111। अगर आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का निदान गुरुजी के सशक्त मार्गदर्शन द्वारा करना चाहते हैं तो हमें 09838590000 पर मैसेज अथवा व्हाट्सएप करें। श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी द्वारा देश विदेश के साईं प्रेमियों को सेवा और सत्संग के पावन यज्ञ में सम्मिलित कर उन्हें पुण्य का भागी बनाने के उद्देश्य से वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान की स्थापना की गई है। आप भी इस पवित्र अनुष्ठान से जुड़ें और अपना जीवन धन्य बनाएं। साधारण सदस्यता शुल्क 1100 रुपए, आजीवन सदस्यता शुल्क 11,000 रुपए, संरक्षक सदस्यता शुल्क 1,11,000 रुपए। आप अपनी सहयोग राशि हमारे संस्थान के बैंक अकाउंट में सीधे जमा कर सकते हैं। हमारे बैंक डिटेल्स हैं: वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान, कानपुर, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50100144087904। NEFT IFSC कोड है HDFC 0000127। आप भी गुरुदेव के श्रीमुख से श्री साईं कथा अमृत वर्षा का आयोजन अपने नगर में कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000, 0983800000111।